हेलो, वेलकम टू फ्ली डेस्क। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जनरल वाउचर्स क्या होता है, क्यों यूज़ किया जाता है और रीजंस क्या होती हैं। जनरल वाउचर्स बेसिकली तब यूज़ किया जाता है कि जब आपको दो या दो से ज़्यादा लेजर अकाउंट्स में कोई ना कोई एडजस्टमेंट पास करनी हो। इसकी सेकंड मोस्ट रीज़न और जो यूज़ करने की ये होती है कि अगर आपके सिस्टम में किसी भी ट्रांजैक्शन को करने का या किसी काम को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पोस्ट करने का अगर कोई डायरेक्ट मेथड नहीं हो, तो उस केस में हम लोग जनरल वाउचर्स यूज़ कर लेते हैं। इसकी एक दो एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके पास डेप्रिसिएशन की ट्रांजैक्शन अगर पोस्ट करने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, और या फिर आपके पास एक्रूड ट्रांजैक्शंस पोस्ट करने के लिए, या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस बुक करने के लिए, या फिर कोई पुरानी एडजस्टमेंट करने के लिए, नॉन क्रैश ट्रांजैक्शंस पोस्ट करने के लिए, तो इस तरह के काम करने के लिए नॉर्मली कोई भी डायरेक्ट मॉड्यूल्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते। तो ये सारी ट्रांजैक्शंस, इसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस हो सकती हैं, इन सारे कामों के लिए जनरल वाउचर्स यूज़ किए जाते हैं। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल क्रिएट की हुई है। मैं उस एग्जांपल से पहले भी आपको बता सकता हूँ, एक दूसरी एग्जांपल भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से आपने 1 साल का रेंट पे कर दिया अपने लैंडलॉर्ड को, और आप उसको डायरेक्टली परचेज़ करके एक एक्सपेंस क्रिएट कर दिया, तो ऑफ कोर्स वो सारे का सारा एक्सपेंस आपके एक दिन में ही क्रिएट हो जाएगा, एक ही डेट के अंदर आ जाएगा। अगर आपको उसको 12 महीनों पे डिवाइड करना है, तो आपको उसको जनरल वाउचर के ज़रिए प्रीपेड एक्सपेंस बुक करके आपको उसकी मंथली 12 एडजस्टमेंट की ट्रांजैक्शंस करनी पड़ेंगी, और वो सारी ट्रांजैक्शंस मोस्ट प्रोबेबली आप जनरल वाउचर से करेंगे। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल क्रिएट की हुई है, एक दूसरी एडजस्टमेंट की एग्जांपल है। हमारे सिनेरियो ये है कि एक पर्सन है जिन्होंने कंपनी को बाइक टाइम पे रिटर्न करना थी, उन्होंने रिटर्न नहीं की, तो कंपनी उनको लेट व्हीकल रिटर्न का एक्सपेंस जो है या एक पेनल्टी चार्ज करती है। एक सेकंड एम्प्लॉई है, उनको एक फ़ाइन चार्ज किया गया है आज से 3 महीने पहले या 6 महीने पहले, और वो उनको गलती से चार्ज हो गया। वो चार्ज किसी और एम्प्लॉई को होना था, और एक तीसरे एम्प्लॉई हैं जिनके पास उनकी कोई मेडिकल प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाए। उनके कोई मेडिकल बिल्स हैं जो कंपनी उनको रीइंबर्स करेगी, और उस एम्प्लॉय को कुछ कंपनी एज अ कंपनसेशन अमाउंट पे करेगी अगेंस्ट वेस्ट लॉजेस, वेस्ट कंपनसेशंस। अब ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स जब आपने सॉफ्टवेयर में पोस्ट करनी है, तो उसके लिए आपको जनरल वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा। जनरल वाउचर के अंदर यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन अकाउंट दिख रहा है, टाइप दिख रहा है, पर्टिकुलर्स दिख रहा है, और अमाउंट दिख रहा है। ट्रांजैक्शन जनरल वाउचर में जो दूसरा मेन डिफरेंस ये होता है कि इसमें आप जिस अकाउंट को क्रेडिट करना चाहते हैं और जिस अकाउंट को आप डेबिट करना चाहते हैं, वो अकाउंट्स आपको मैनुअली चूज़ करने पड़ते हैं। जैसे अगर आप बैंक से पैसे किसी सप्लायर को पे करो, तो आपको सिर्फ बैंक सेलेक्ट करना है, पेमेंट सेलेक्ट करना है, और सप्लायर सेलेक्ट करना है। सॉफ्टवेयर आपका खुद डिसाइड करता है कि कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा और कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। जनरल वाउचर्स में आपको खुद से डिसाइड करना पड़ता है। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन अकाउंट में आपके सिस्टम के सारे अकाउंट्स शो हो रहे होंगे। आपको अपना कोई रिस्पेक्टिव अकाउंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद डेबिट्स एंड क्रेडिट, पर्टिकुलर में आप उसके रीजंस, रिमार्क्स, इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, और अमाउंट में उसकी आप अमाउंट डालेंगे। जो ऊपर एग्जांपल मैंने क्रिएट की है, इस एग्जांपल के अंदर आप देखेंगे कि मेडिकल एक्सपेंसेस, ये आपकी कंपनी का एक एक्सपेंस अकाउंट है। इसको मेडिकल बिल्स रीइंबर्समेंट के पर्टिकुलर्स के साथ हमने 200 डेबिट किया है, और एक सैलरी एक्सपेंडिचर अकाउंट को 300 के साथ डेबिट किया है। मतलब हम लोग 500 दिरहम्स का एक एडिशनल एक्सपेंस डिक्लेयर कर रहे हैं, 200 टुवर्ड्स दिस अकाउंट एंड 300 टुवर्ड्स दिस अकाउंट, और इसका टोटल बनता है 500। तो मैं इस एक एम्प्लॉय को 500 की कंपनसेशन दे रहा हूँ। आप इसकी रिमार्क्स कुछ चेंज भी कर सकते हैं। मैंने दो अकाउंट्स को डेबिट किया है, और मैंने एक अकाउंट को क्रेडिट किया है। आप 2 की बजाय 3 को भी डेबिट कर सकते हैं, 3 की बजाय 13 को भी कर सकते हैं। जब आप क्रेडिट करने आएंगे, तो आप हो सकता है कि आप 500 का 500 इसको क्रेडिट नहीं करें, आप यहाँ पर एक दूसरा एम्प्लॉय भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से इस पर्सन को भी, इस 500 को मैं 400 कर देता हूँ, एंड इस पर्सन को हम लोग क्रेडिट कंपनसेशन 100। आप एक अकाउंट को डेबिट करके मल्टीपल अकाउंट को डेबिट कर लें, एक को डेबिट कर लें, सिंगल को क्रेडिट कर दें, मल्टीपल को क्रेडिट कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है कि जो आपका सम ऑफ ऑल डेबिट्स होना चाहिए एंड सम ऑफ ऑल क्रेडिट्स होना चाहिए वो सेम है होना चाहिए। हमने यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट्स को डेबिट कर दिया है, मल्टीपल को क्रेडिट कर दिया, और हमारा जो टोटल है वो सेम है, एंड हियर यू कैन सी द डिफरेंस इज़ 0। और ट्रांजैक्शन सेव करने से पहले आप अपनी डेट सेलेक्ट करेंगे जिस डेट को ये ट्रांजैक्शन पोस्ट की जाएगी, लेट्स से 30 दिसंबर, और आप उसके ऊपर कुछ रिमार्क्स लिखेंगे, एडजस्टमेंट्स फॉर अकाउंट्स और 2024 व्हाटएवर, और आप इसको सेव करेंगे, आपकी ट्रांजैक्शन पोस्ट हो जाएगी। और साथ में आप अपनी अटैचमेंट भी लगा सकते हैं ऑफ कोर्स। अगर आपको कोई प्रूफ, मेडिकल बिल्स जिस तरह के इस ट्रांजैक्शन के अंदर थे, फाइन का प्रूफ है, कोई भी ऐसी चीज़ अगर आप साथ में प्रूफ के तौर पे अटैचमेंट में लगाना चाहें तो आप उसको साथ में अटैच कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए ये डॉक्यूमेंट साथ में अटैच कर देता हूँ, एंड सेव, आपकी ट्रांजैक्शन सेव हो जाएगी। इसी वीडियो के अंदर यही जो जनरल वाउचर का काम है ये हम लोग एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हैं। मान लें आपके पास एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हैं और आप वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन सिस्टम में क्विकली ऐड करना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। उसके लिए हम लोग वो सारे का सारा डेटा एक्सेल से इंपोर्ट कर सकते हैं। हम लोग उसकी भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे अगर आप एक्सेल से डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इंपोर्ट एक्सेल के फीचर को ऑन करेंगे और आप यहाँ से डाउनलोड टेम्पलेट करेंगे। डाउनलोड टेम्पलेट ये वो फाइल है जहाँ पर हम लोग हमारा सारा डेटा अपलोड करके हमारी ट्रांजैक्शंस रेडी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर मेरे पास जो भी सैंपल के तौर पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले हमें हमारी एक्सेल शीट प्रिपेयर करनी है, जिस शीट को हम लोगों ने सिस्टम में एंटर करना है। उसके लिए मैं सैंपल के तौर पे यहाँ से कुछ एम्प्लॉयज़ के अकाउंट ले लेता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये एम्प्लॉय हैं, मैंने इनका ये अकाउंट आईडी ले लिया है, और मेरे पास यहाँ पर एक दूसरे एम्प्लॉय हैं, मैंने उनकी भी आईडी ले ली है, और मेरे पास मैं 4-5 एम्प्लॉयज़ की आईडीज़ ले लूँगा। और ओके, ये 4 मेरे पास एम्प्लॉयज़ हैं। लेट्स से हमने इनको 200 दिरहम ईच बोनस देना है, 200 200 200 200, और पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बोनस फॉर गुड परफॉर्मेंस। ओके, जब हम लोग इनको बोनस देंगे इनके अकाउंट क्रेडिट होंगे, सो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। ये 200 400 600 800 टोटल आपकी, इसको एडजस्ट कैसे किया जाएगा, मतलब इसकी जो कॉन्ट्रा एंट्री है, जो डेबिट ट्रांजैक्शन है, वो कहाँ पे जाएगी। उसके लिए आपको उसका रिस्पेक्टिव अकाउंट सेलेक्ट करना है। लेट्स से कि आई विल गो टू व्यू अकाउंट्स, और एग्जांपल के तौर पे हम लोग यहाँ पे लेते हैं बोनस एक्सपेंडिचर्स। ओके, बोनस एक्सपेंडिचर्स अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता, हम न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। expenditures, let's say this is commissions account and expense nature, and save, हमारे पास अकाउंट आ गया है। सेम अकाउंट हम लोग सेलेक्ट करेंगे, दिस टाइम आई विल मेक इट डेबिट, बोनस फॉर गुड परफॉर्मेंस एंड 800। इस ट्रांजैक्शन को जब हम लोग अपलोड करेंगे हमारे डेबिट्स एंड क्रेडिट्स इक्वल आएंगे। पर लेट्स से आपने मिस्टेक से यहाँ पर 700 लिख दिया, 100 का डिफरेंस अभी भी बाकी है। ये डिफरेंस जब हम लोग डेटा को इंपोर्ट करेंगे तब भी निकाल सकते हैं। लाजम नहीं है कि इसमें सिर्फ एक ही टाइप की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। आप इस बोनस फॉर गुड परफॉर्मेंस के बाद आप पेनल्टीज़ की ट्रांजैक्शंस ऐड कर लें। आप बेशक इसमें जहाँ तक एक्सेल जा सकते हैं आप वहाँ तक की ट्रांजैक्शंस ऐड कर सकते हैं। ये सारी ट्रांजैक्शंस ऐड करने के बाद आप इस फाइल को सेव करें, जनरल वाउचर में वापस जाइए, हम ऐड करेंगे ट्रांजैक्शन, डेट सेलेक्ट करेंगे, लेट्स से 5 डेट, और परफॉर्मेंस बोनसेस, इंपोर्ट एक्सेल इनेबल, अटैच, चूज़ फाइल सेलेक्ट करें, इंपोर्ट डेटा। आपका डेटा सारा इंपोर्ट हो जाएगा। अब डेटा इंपोर्ट हुआ है, हमारा सेव का बटन डिसेबल्ड है, क्यों? क्योंकि हमारी ट्रांजैक्शन में 100 का डिफरेंस था। जब तक हम लोग इस 100 के डिफरेंस को रिमूव नहीं करेंगे हमारी ट्रांजैक्शंस कंटिन्यू नहीं होंगी। 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम लोग क्रेडिट की अमाउंट 800 है, डेबिट 700 है, या तो इसको 800 करना पड़ेगा या इसको 700 करना पड़ेगा। लेट्स से हम लोग इसको 150 कर देते हैं तो डिफरेंस 50 बच गया, हम इसको 750 कर देते हैं।
आपको आपका बैलेंस जो है वो डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा। जब आपका डिफरेंस ज़ीरो होगा, आपका सेव का बटन इनेबल हो जाएगा। अगेन समराइज़ करने के लिए, जनरल वाउचर के अंदर एक कंडीशन है कि आपके नंबर ऑफ क्रेडिट्स शुड बी इक्वल टू अमाउंट और नंबर ऑफ डेबिट्स। बट आप डेबिट्स के मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, क्रेडिट के मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। आप अपना सारे का सारा जो जनरल वाउचर है वो आप मैनुअली भी डाल सकते हो 1 बाय 1, और आप एक्सेल से भी इंपोर्ट कर सकते हो। वेरीफाई करें एंड हिट द सेव बटन, आपकी ट्रांजैक्शन सेव हो जाएगी। नाउ ऑन द जनरल वाउचर लिस्ट आपके पास आपने जो भी अभी ट्रांजैक्शंस क्रिएट किए हैं, आपको उसका रेफरेंस नंबर दिखेगा, आपको उस ट्रांजैक्शन की डेट दिखेगी, उसमें टोटल नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस दिखेंगे, उसका रिमार्क्स है, और साथ में जो आपने अटैचमेंट प्लेस की है वो अटैचमेंट। ऑफ कोर्स जो आपके मेन्यू बटन्स हैं वो आप अपने यूज़र रोल्स के हिसाब से उनको इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। आपकी जो सर्च फील्ड है वो आपके जनरल वाउचर के नंबर के साथ वर्क करेगी। Here, I hope this is clear. If you have any questions, you can drop a comment or you can contact our support service and we will be happy to assist. Thank you.